नमस्कार। मैं अनसुईया शर्मा। आज आपको एक लोककथा सुनाने जा रही हूँ, टेसू और झांझी की। ये महाभारत कालीन किस्सा है, जब भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र, मतलब भीम का नाती, घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था बर्बरी। वो हमेशा महान योद्धा था। वो महाभारत का जब युद्ध चालू हुआ तो युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। तब उसकी प्रेम का झांझी थी। उसने उससे पूछा, तुम कब लौट के आओगे? बोले, मैं जल्दी ही युद्ध जीत के लौट के आऊँगा और तुम्हारे साथ शादी करूँगा। लेकिन रास्ते में ही उसे कृष्ण और अर्जुन वेश बदल के मिल गए। उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने एक पीपल के पेड़, बोले कि एक पीपल के पेड़ में बाण मारो। तो उसने उसी एक बाण से पूरे पत्ते वो छेद दिए। लेकिन कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तो उसने कहा कि आप पैर हटाइए, ये बाण आपके पैर के चक्कर काट रहा है, आपको क्षति पहुंचाएगा। तब कृष्ण ने पैर हटा लिया। कृष्ण समझ गए कि वास्तव में इसके एक बाण से पूरा युद्ध खत्म हो सकता है। उन्होंने पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बोले, मैं तो हारने वाली की तरफ से लड़ूंगा। मेरी माँ ने कहा है, जो पक्ष हार रहा हो उसकी तरफ से लड़ना। कृष्ण ने कहा, ये तो अजीब संकट हो गया। बोले, तुम्हारा गुरु कौन है? बोले, मेरे गुरु तो श्री कृष्ण है। वो बोले, ठीक है। अपने असली रूप में प्रकट हो गए, उसे दर्शन दिए और बोले, अब मेरे को गुरु दक्षिणा दे दो। वो बोले, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? बोले, अपना शीश दे दो। तो बोले, ठीक है, मैं शीश दे दूंगा, लेकिन जितने दिन युद्ध चलेगा उतने दिन फिर तुम मुझे टांगते रहो मेरे शीश को, मैं उतने दिन तक युद्ध देखता रहूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है। जब युद्ध खत्म होने के बाद लोग बाग उसके पास पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा कि तुमने युद्ध में क्या देखा? कौन हार रहा था, कौन जीत रहा था, कौन क्या कर रहा था? बोले, मुझे तो सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। लड़ भी कृष्ण रहे थे, मार भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे। मुझे तो पूरा युद्ध ही कृष्ण में दिखाई दे रहा था। तब जो है ये पहुंच नहीं पाए अपनी प्रेमिका के पास। इसमें उनकी याद में जो है टेसू और झांझी का शरद पूनों के दिन दशहरे से लेकर फिर टेसू झांझी खेली जाती है। उसके बाद शरद पूनों को ब्याह होता है। लोग बाग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर घर जाके पैसे मांगते हैं। पहले पलाश के फूलों से टेसू की शीश को रंगा जाता था और कपच्चियों के बीच में रख दिया जाता था। और झांझी एक मटकी टाइप की होती है जिसमें छेद होते हैं। अंधेरा करके रात के बीच में झांझी को रख दिया जाता था और उसे नचाया जाता था। बड़ा मनोरम दृश्य उपस्थित होता था उसका। उसका एक गीत है, मैं आपको सुनाती हूँ। टेसू राजा यहीं खड़े, खाने को मांगे दही बड़े। दही बड़े में पन्नी, खोल दो अठन्नी। अठन्नी अच्छी होती तो गेहूँ मंगवाते, गेहूँ अच्छे होते तो चक्की लगवाते, चक्की अच्छी होती तो आटा पिसवाते, आटा अच्छा होता तो पूड़ी बनवाते, पूड़ी अच्छी होती तो टेसू को खिलाते, टेसू अच्छा होता तो गंगा में मिलाते, गंगा अच्छी होती तो कूद कूद नहाती। ये तो टेसू का गीत है। झांझी का गीत है, मेरी झंझिया और मांगे चाउर मांगे, 16 श्रृंगार मांगे, हाथ भरे की चूड़िया मांगे, दोनों पग के बिछिया मांगे, हाथ भरे की चूड़िया मांगे, दोनों पग की बिछिया मांगे, नई नई घाघरिया मांगे। इस तरह से करके टेसू और झांझी का शरद पूनों को ब्याह होता है। और उसके बाद ये परंपरा है कि उनको तोड़ दिया जाता है, शादी करा के उनको तोड़ दिया जाता है सिर पे रख के। और ये पर मान्यता है कि जो दीपक, अगर दीपक सीधे आते हैं तो उस घर में उस साल बहुत खुशहाली रहती है। धन्यवाद।